Hello, everybody. I will start my conversation. Those who are close have betrayed most. इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो लोग हमारे बहुत नजदीक होते हैं, उनसे ही धोखा खाने के संपूर्ण चांसेस होते हैं लाइफ में। और ये बात सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? ज्योतिष में और सामाजिक जीवन में। ये बात सबसे ज्यादा साबित होती है ब्लैक मैजिक और इवल आइस के मामले में। यानी कि देखिए, कोई भी जातक जब ब्लैक मैजिक या इवल आइस का शिकार होता है तो वो कोई अनजान आदमी के द्वारा थोड़ा किया होता है। कोई अनजान आदमी को आपसे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियस बहुत मैक्सिमम केसेस में, इवन 99% केसेस में, कि जो हमारे सबसे नजदीक होता है वही हमें धोखा देता है, वही बिट्रे करता है। और ब्लैक मैजिक और इवल आइस के जो लोग शिकार होते हैं, उनके ऊपर ये क्रिया, ये एक्शन हमेशा उनके जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, जो उनसे सबसे मीठी बातें करते हैं और जो उनसे जेलसी फील करते हैं, उनके द्वारा ही ये कराया जाता है। तो आज का हमारा जो ब्रॉडकास्ट है वो इसी पर आधारित है कि हम लोग समझेंगे कि इससे क्या सावधानियां हैं, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज समझिए, ब्लैक मैजिक इज डन बाय इग्नोरेंट पीपल। ये कोई भी समझदार भला इंसान नहीं करता है। जो लोग कम अकल हैं, हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं और दूसरे की सफलता से जल रहे हैं, फिर वो चाहे उनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, किथ एंड किन हों, उनको पास अपना तो कैलिबर है नहीं और दूसरा जो सफलता पा रहा है उसको किसी तरह नीचे गिराने के लिए दे यूज शॉर्टकट एंड डर्टी वेज ऑफ ब्लैक मैजिक और इविल आइज। और ये कैसे कराते हैं, ये हर आदमी तो इसका जानकार होता नहीं है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिन्होंने शमशान में या सिमेट्री में साधना की होती है और जो इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि एक तरह से ये ब्लैक मैजिक जो है वो सुपारी देने का बिजनेस है। यानी आप अपने शत्रु को डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं, तो आप गलत तरीकों से किसी को उसकी सुपारी देते हैं, यानी कि सो कॉल्ड तांत्रिक एंड मांत्रिक। और वो आपसे पैसा लेके आपके कहे अनुसार आपके शत्रु के ऊपर एक एनर्जी को क्रिएट करके भेजते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ब्लैक मैजिक की प्रोसेस क्या होती है। ब्लैक मैजिक की प्रोसेस होती है टेकिंग सम एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स से हमने कोई एक एनर्जी ली। अब ये एनर्जी लेने का क्या मतलब होता है? जैसे कि शमशान में इतर योनियां वास करती हैं, अंकनी शंकनी डंकनी मेलोडी झोपड़ी, भूत प्रेत पिशाच जिन। इनको इनके इनको कोई ना कोई पर्क, पर्क समझते हैं? पर्क चॉकलेट नहीं, पर्क का मतलब कोई ना कोई चीज जो प्रलोभन की चीज है, लालच की चीज है, इनको दे दी जाती है। जैसे कभी दही दे दिया, नींबू दे दिया, चावल दे दिया, ठीक है, मिठाई दे दी। बहुत अगर कोई स्प्रिट है जो है तो उसको ब्लड दे दिया, रॉ चिकन दे दिया, रॉ मटन दे दिया, उसका खून दे दिया। तो इससे क्या होता है, वो अट्रैक्ट होके उनको ये तांत्रिक और मांत्रिक अपने कब्जे में करके उनसे फिर काम कराते हैं। और उनकी उस एनर्जी को कैसे ना, टेकिंग समथिंग सम एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। तो इन यूनिवर्स में तो ये सभी हम भी वास कर रहे हैं, पेड़ पौधे जलचर पक्षी सभी हैं। और उस तरह की जो बैड स्पिरिट है, जिनको अभी मोक्ष नहीं मिला है, दे आर रोमिंग अराउंड, उनको पर्क देके, कुछ सामान देके, लालच देके उनको एक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, कर लेते हैं लोग तांत्रिक। और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके इसको जिसके पास भेजना होता है उसके पास भेज देते हैं। अब इस भेजने के लिए करते क्या है, जो भी रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला जो ब्लैक मैजिक किसी के लिए कराता है, तो उसका कोई ना कोई, जैसे कपड़े हैं तो कपड़े में हमारा वाइब्रेशन होता है, तो उसका कपड़ा मिल जाए, उसका नाखून मिल जाए, उसका बाल मिल जाए, या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि हमारा डीएनए रिलेटेड हो उस चीज से, तो उस चीज को एज अ प्रमाण बना के उस ब्लैक स्पिरिट को, या जो बुरी स्पिरिट है जिसको उन्होंने एनर्जी को क्रिएट किया है, वो उसके जरिए पता एड्रेस सब ढूंढ के वो वहां पे पहुंच जाती है। यानी कि आपने एक एनर्जी बनाई, क्रिएट करी और उसको उसका रूप बदला उस उस अनुसार कि जो कार्य हमें कराना है, और उसको आप तक भेज दिया। ये तो है एक सिंपल प्रोसेस, ठीक है। अब इसी को आगे और समझते हैं। ज्योतिष में हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक अगर कोई कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन नहीं है, इविल आइज आपके ऊपर नजर लग रही है, ऊपरी बाधा है, तो उसका भी प्रोडक्शन है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम लोग ज्योतिष के छात्र हैं, तो हमें ज्योतिष के प्रारूप में इन चीजों को समझना चाहिए कि ब्लैक मैजिक के कारक कौन कौन होते हैं। लेकिन सबसे पहले ज्योतिष में जो ब्लैक मैजिक होता है उसका कारक होता है चंद्रमा और राहु,
ठीक है। चंद्रमा और राहु सिंपली कंजंक्शन में हो, चंद्रमा और राहु जो है ट्राइनल एस्पेक्ट में हो, ट्राइनल समझते हैं ना, एक पाँच पाँच नौ के कॉम्बिनेशन में एक पाँच नौ का जो ट्राइनल एस्पेक्ट होता है, या चंद्रमा राहु से 12वें स्थान में हो, ये तीन कॉम्बिनेशन जो हैं ये दे आर सिंपली इनफ टू अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक और इविल आइज और ऊपरी बाधा। अब यहाँ पे समझिए, सबसे जरूरी चीज है ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज समझिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, आप सभी जानते हैं, और माइंड अगर हमारा कमजोर है तो ये चीज हमारे ऊपर जल्दी इफेक्ट करती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि कभी भी हम लोग अपनी कुंडली का जो नाम होता है, नक्षत्र का नाम होता है जो रखा जाता है, उसको हम लोग गुप्त रखने की परंपरा है। क्यों परंपरा है? देखिए, सबसे पहली चीज ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारा हमारे नक्षत्र का अल्फाबेट अगर आपको पता चल जाए, या हमारा कुंडली का नाम आपको पता चल जाए, तो आप सिंपली हमारी राशि को गेस कर सकते हैं। आप, अल्फाबेटिकल है सारा, नक्षत्र के अल्फाबेट्स होते हैं, तो जब आप हमारी राशि को प्रिडिक्ट कर लेंगे, वो राशि का मतलब चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, और एकदम प्रमाण मानिए हमारे शास्त्रीय और वैदिक शास्त्रों का, कि चंद्रमा लग्न का हमेशा ब्लैक मैजिक, इलाई, ऊपरी बाधा में सबसे ज्यादा महत्व है। फिजिकल असेंडेंट का भी महत्व, लेकिन उतना नहीं है जितना चंद्रमा की लग्न का महत्व है। तो चंद्रमा, आपके नेटल चंद्रमा से जब भी आपका चंद्रमा छठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान से गुजरेगा, आई विल रिपीट माई थिंग अगेन, कि जब आपका चंद्रमा जिस राशि में भी बैठा हो, वहां से चंद्रमा जब भी नेटल चंद्रमा से, चंद्र लग्न से जब भी चंद्रमा गोचर में, ट्रांजिट में, वहां से छठे, 8वें, 12वें भाव से गुजरेगा, वो समय जो है ये ब्लैक मैजिक, स्पिरिट और एनर्जी भेजने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कोई भी उसकी पकड़ में बहुत जल्दी आसानी से आ जाता है। इसीलिए चंद्र राशि का अपना अल्फाबेट और चंद्र राशि किसी को जल्दी नहीं बतानी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपका राहु और चंद्रमा साथ में है तो डोंट शो योर चार्ट टू एनीबडी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिस एस्ट्रोलॉजर पे आप भरोसा करें और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो अल्टीमेटली व्हाट ही कैन डू, वो आपको मीडियम बना सकता है, आपसे फायदा उठा सकता है, आपको डरा सकता है, आपकी इग्नोरेंस से आपसे पैसे ले सकता है। ठीक है। तो हमेशा जिनका भी चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन, जो तीन कॉम्बिनेशन अभी हमने पहले बताए हैं, अगर आपके चार्ट में है, तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? कीप योर चार्ट गार्डेड। अपने चार्ट को, अपने जो कुंडली है उसको गार्ड करके रखिए। हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी को अपना चार्ट मत दिखाइए, क्योंकि उनमें से कोई जो है बुरी नियत वाला इवल इंसान भी हो सकता है जो आपका फायदा भी उठा सकता है। ठीक है। और अगर आप सबको दिखाते रहेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा फील होगी। और एक चीज ये समझिए, मून और राहु वालों को ब्लैक मैजिक फील भी होता है, उनको लगता है कि कोई हमारे साथ है, कोई बगल से निकला, कुछ हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। उसी प्रकार एक और कॉम्बिनेशन भी, कॉम्बिनेशन तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम आपसे आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरी कॉम्बिनेशन हम आपको बताते हैं। जैसे मरकरी, मून और केतु। अब जैसे मान लो आपको कुछ इसमें आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके ऊपर इवल या कोई स्पिरिट है, या कोई जो है नजर दोष है। अगर मरकरी, मून और केतु का कोई संबंध बन रहा है चार्ट में, ट्राइनल एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, ठीक है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस चालू हो जाएगा। लाइफ में आपके जो है चीजें बुरी तरह से प्रभावित होने लगेंगी। जैसे आपका जॉब चला गया, आपको पता ही नहीं क्यों चला गया, डाइवोर्स होने की नौबत आ गई, पता ही नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, लोगों से रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, पैसे की आमदनी रुक जाएगी। तो आप कि शारीरिक आपको ऐसा हेलुसिनेशन नहीं होगा कि कोई चीज उड़ रही है, कुछ जा रहा है, कुछ हो रहा है, हमारे कोई हमको छू रहा है, लेकिन आपके लाइफ में उलटफेर शुरू हो जाता है। तो मरकरी, मून और केतु से आपको थिंग्स स्टार्ट शैटरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरह से आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, ब्लैक मैजिक
में इफेक्ट जो है ये क्या करता है, ये सीधे सबसे पहले आपके माइंड को इफेक्ट करता है। अब जिसने भी एनर्जी जो भेजेगा, इस पर हम लोग आगे भी दिनों में बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आपको आज समझाने के लिए कि कैसे आप इससे मेंटली प्रिपेयर हों, ये हमारा आज का सेशन का मेन फंडामेंटल है। तो सबसे पहले ब्लैक मैजिक आपके माइंड को इफेक्ट करता है, और जैसे ही आपके माइंड को इफेक्ट करेगा, आप अपने लाइफ में गलत निर्णय लेना शुरू कर दोगे। ये जो नौकरी आपको नहीं जॉब ज्वाइन करनी है वो भी ज्वाइन कर लोगे, जो शादी आपको नहीं करनी है वो भी शादी आप कर लोगे, जहां पे जुए सट्टे लॉटरी स्पेकुलेशन में जहां पैसा नहीं लगाना है शेयर मार्केट में उतर जाओगे, क्योंकि राहु कल्प्रिट भी होता है और माइंड में गलत निर्णय लेने का कारक भी है। तो आपके सारे निर्णय, बहुत सोच समझने के बाद भी जो निर्णय लोगे वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी छोटी सी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे कैसे चीजें बिल्ट होती हैं। इसके बाद आप एक चीज समझ लीजिए, प्रोटेक्शन। लोग मेरे पास पिछले 20 साल में पता नहीं कितने लोग आए जिनको ये क्वेश्चन उनका मेनली रहा कि हमारे पास ब्लैक मैजिक हो गया है, हमारे पास है, हमारा चार्ट देख लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको दो चार बातें ब्लैक मैजिक के बेसिक फंडामेंटल या इविल आई के बेसिक फंडामेंटल के बारे में बताऊं, और फिर आप स्वयं अपना निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। प्रोटेक्शन के लिए हम आपको बहुत कैसे होता है, कुछ सावधानियां भी बताएंगे, कुछ तरीका भी बताएंगे। पहली बात तो, अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी चीजें गलत हो रही हैं, लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ब्लैक मैजिक या ऊपरी बाधा या किसी तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो गाय गौमूत्र इसमें, वो भी फ्रेश गौमूत्र, पैक्ड वाला नहीं, फ्रेश गौमूत्र जो है, क्योंकि आपको पता है गाय में 33 टाइप कोटि देवता वास करते हैं, सभी देवताओं का वास होता है गाय में। फ्रेश गाय के यूरिन को अपने घर के दरवाजे पे स्प्रिंकल करने से, कुछ कंडीशन में घर में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक हमारे शास्त्रों में बताया हुआ तरीका है और बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, क्योंकि आपके कपड़ों में आपकी वाइब्रेशन होती है, तो कपड़े डिस्पोज करते समय या किसी को देते समय आपको नहीं पता है कि जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और आपका रुमाल चुपचाप लेके चला गया या मांग लिया उसने आपका रुमाल, आपको तो लग रहा है ये मेरा सबसे हितैषी इंसान है, लेकिन उसके अंदर माइंड में क्या चल रहा है, वो कितनी जेलसी है आपकी सफलता को लेके, वो कितना शंकालु है, और वो क्या डायरेक्ट वो आपसे कुछ कह नहीं पाएगा, आपके आपके लेवल पे नहीं आ पा रहा है, तो वो आपको गिराने के लिए, डाउन करने के लिए, वो इस तरह की हरकतें, मैंने आपको पहला ही ओपनिंग सेंटेंस बोला, दोज हु आर क्लोज आर बिट्रेड मोस्ट, वो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब भी कपड़े अपने डिस्पोज ऑफ करें तो उनको गौमूत्र से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तभी अपने कपड़े किसी को दें। तो अगर आपके वाइब्रेशन वाले कपड़े अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाएंगे, तो ही और शी इज वेरी वल्नरेबल टू डू द ब्लैक मैजिक और इविल आई या इस तरह की हरकतें या डर्टी मैजिक ट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, लोग समझते नहीं हैं एक छोटी सी बात को, कि अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आपके अकाउंट में कुछ प्रारब्ध है, अच्छे कर्मों का प्रारब्ध है, तभी आपको रेमेडी किसी भी चीज की फायदा करेगी, फिर वो चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे A to Z कोई भी रेमेडी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लो आप चाहे जितनी रेमेडी कर लीजिए, भूत प्रेत पिशाच जिन भगाने की, नहीं भागेंगे, आप उससे आउटकम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में गुड कर्मा नहीं है, प्रारब्ध में, तो रेमेडी काम नहीं करेगी, ये अच्छे से समझ लीजिए। रेमेडी उनके ऊपर काम करती है जो इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, आप अंदर से कैसे हैं, आपके अंदर जेलसी है, आपने खुद कभी किसी का बुरा चाहा है, खुद लोगों के लिए बुरा किया है, खुद लोगों के लिए ब्लैक मैजिक किसी के अपने जान पहचान वालों के लिए किया है, तो आप फिर चाहे जितनी भी ब्लैक रेमेडी कर लें, चाहे फिर आप गौमूत्र का इस्तेमाल कर लें, जो आगे भी हम बताएंगे वो भी कर लें, तो भी आपको फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हाट यू आर दैट इज रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड, ब्लैक मैजिक आपसे ऊपर से हट पाएगा, नहीं हट पाएगा, होगा, नहीं होगा, दुश्मन भेजेगा फिर भी आपके ऊपर असर होगा या नहीं होगा, दिस सिंपली डिपेंड अपॉन योर व्हाट यू आर, मतलब इट मीन्स व्हाट इज योर कर्मा, एंड आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध में क्या कुछ अच्छाइयाँ स्टोर हैं, तो आप बच सकते हैं, और अगर हो गया है तो रेमेडी काम करेगी। एक चीज यहाँ पे मैं आपको और जोड़ देता हूँ, ब्लैक मैजिक नॉर्मली उन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी असर कर जाता है जिनके कर्मा खराब होते हैं और प्लेनेट वीक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आपके कर्मा ठीक हैं, इफ यू आर अ गुड पर्सन, गॉड फेयरिंग पर्सन, भगवान को भी याद करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, सब कुछ आपका ठीक ठाक है, तो आपके कर्मा अगर अच्छे हैं और प्लैनेट स्ट्रांग है, प्लैनेट शुड नॉट बी वीक, क्योंकि अगर प्लैनेट वीक होंगे तो यू आर वेरी मच एक्सपोज टू दैट एनर्जी विच इज सेंड बाई सम तांत्रिक और मांत्रिक, राइट। तो अल्टीमेटली आपके कर्मा और स्ट्रांग प्लैनेट आर द की फैक्टर कि आपके ऊपर असर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको अच्छे से समझना है। इसी प्रकार ब्लैक मैजिक के लिए दो तीन चीजें हम आपको और बता देते हैं जो रेमेडी फॉर्म में है, लेकिन हमने आपको बता दिया रेमेडी आपको तभी असर करेंगी जब वॉट यू आर, आप कैसे हैं अंदर से, क्या आपकी विचारधारा है, देन पूर्ण विश्वास मानिए ये रेमेडी आपके लिए काम कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी धार्मिक ग्रंथ, होली स्कल्पचर, फिर वो चाहे कुरान हो, बाइबल हो, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, सब फायदा करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसको रिसाइट करना है मॉर्निंग और इवनिंग में, जो भी मंत्र आप करना चाहें। क्योंकि देखिए बाबा नीम करौली ने स्वयं कहा है कि हनुमान चालीसा का हर शब्द अपने आप में एक मंत्र है, ठीक है। बट अल्टीमेटली फिर हमारी बात वहीं पे आके टिकती है कि आपके कर्मा प्लैनेट्स स्ट्रांग होने चाहिए और आप अंदर से खुद एक अच्छे इंसान होने चाहिए। तो अगर आपके ऊपर कोई एनर्जी भेज रहा है तो पहली बात तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगी, और अगर इफेक्ट कर गई है खराब दशा या वीक प्लैनेट के कारण तो वो दूर होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज ब्लैक मैजिक या इवल आइज या इस तरह की किसी भी हरकत से पार पाने के लिए आप रॉक सॉल्ट जो होता है उससे भी बात नहाते समय उसमें मिला के पानी में, जल में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन रिमूविंग निगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, सोल एंड माइंड, राइट। इसके बाद आप समझिए ये तो रेमेडी है, लेकिन जो जीवन में आपको करना है ये आपको बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहली चीज जैसे कि हमारे साईं बाबा ने भी कहा है, पेशेंस और फेथ, श्रद्धा और सबूरी, यानी कि गिव टाइम टू योरसेल्फ। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल या समथिंग कास्ट किसी ने करके आपके ऊपर भेज दिया है, तो आपको यू मस्ट बी पेशेंस एंड फेथ इन गॉड दैट ऑल माइटी, और कुछ समय आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पीरियड खराब बहुत चल रहा है तो एटेंडम ये नहीं कि आप एकदम पेशेंस खो दें और एकदम पागलपनी की हरकतें करने लगे। हर चीज का, दुनिया में मैक्सिमम चीजों का इलाज पेशेंस और फेथ, जो कि एक ब्रह्म वाक है, वो होता है। तो ऐसे में भी ये नहीं, क्योंकि समय हमेशा बदलता है, चक्र हमेशा, चेंजेस हमेशा होते हैं लाइफ में, तो चेंज होगा, बुरा वक्त भी जाएगा, ठीक है। तो इस पर विश्वास, यानी ये विश्वास, श्रद्धा पूरी तरह से होनी चाहिए उस ऊपर वाले पे। और सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। देखिए रेमेडी तो फैंसी हम आपको हजारों बता सकते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो सबसे जरूरी रेमेडी है हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। भले ये इतनी फैंसी ना नजर आए, बट ये कारगर है कि आपको अपने माइंड का कंट्रोल स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल माइंड से होता है। और उसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आप करें। तो अगर माइंड पे आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे इस तरह की हेलुसिनेशन, इस तरह की चीजें वो आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। अगर किसी ने कुछ करा भी है, भेजा भी है, और जो आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जैसे जैसे आपका माइंड स्ट्रांग होगा थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिमूव्ड फ्रॉम यू, ठीक है। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिसमें हम आपको एक दो चीजें आने वाले दिनों में आपसे और भी डिस्कस करते रहेंगे, कि जैसे एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप किसी के घर में खाना खा रहे हैं, जरा सा भी आपको शक है, ठीक है, चाहे फिर वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मुर्दे शमशान की राख खाने में मिला देते हैं, या किसी भी चीज में स्पेल को जब ऐड कर देते हैं, यानी इस तरह की निगेटिव ऊर्जा को, तो नॉर्मली सबसे आसान तरीका होता है खाने में मिला के दे देना। जैसे मान लीजिए कोई चाचा अपने भतीजे जैसे जलते हैं बहुत उसकी सक्सेस से, तो बोला वो भतीजे को चाय पे बुलाया, उसमें मिला दिया। तो अगर आपको जरा सा भी शक हो, ये प्रिकॉशन तो और भी बहुत सारे हैं जो आपको लेने हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि फिर ऐसे में आप होटल में खा सकते हैं एक बार, वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहां कोई आपका दुश्मन नहीं बैठा है। लेकिन कई बार छुपे हुए दुश्मन घर परिवार में, दोस्तों के बीच में मिलते हैं, और मैक्सिमम
आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से सीनियर पूछोगे, तो वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस तुम्हें बताएगा, तो वो यही बताएगा कि हमेशा ब्लैक मैजिक नज़दीक लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जो आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी रोचक जानकारी अभी भी आगे हमारे इस सेशन में, आने वाले सेशनों में हम आपको पार्ट करेंगे, बताएँगे। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन श्रेष्ठ और उत्तम लगी होगी। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रख के आप इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह की रोचक जानकारी से डेस्टिनी स्टार के पोर्टल पे आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद। नमस्कार।